हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी कहानी यूनिट 7 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी हिंदी कहानी वाली यूनिट से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके 45 प्रश्नों को हम लोग कल वाली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। अब की जाड़े में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? ऑप्शन 1 आकाशदीप, ऑप्शन 2 सिक्का बदल गया, ऑप्शन 3 पिता, ऑप्शन 4 उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उसने कहा था कहानी से ये कथन जो है वो लिया गया है, और ये कथन है लहना सिंह का। उसने कहा था कहानी के पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी और हजारा सिंह का पुत्र, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक, लेफ्टिनेंट साहब लहना सिंह के रेजिमेंट के अफसर, महा सिंह, अतर सिंह, कीरत सिंह, अब्दुल्ला, कोल्हू राम और तुर्की मौलवी। इतने पात्र जो है वो उसने कहा था कहानी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव से पर्यवेक्षित होने वाली। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कहानी के संदर्भ में कहा है? ऑप्शन 1 एक टोकरी भर मिट्टी, ऑप्शन 2 दुलाई वाली, ऑप्शन 3 उसने कहा था, या ऑप्शन 4 कानों में कंगना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उसने कहा था कहानी के संबंध में ये कथन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये जो कथन है ये यहां से पेपर में पूछा गया था। सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी गंभीर संवेदना या मनोभाव में पर्यवसित होने वाली, जिसका बहुत ही अच्छा नमूना है स्वर्गीय गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था। तो यहां से ये प्रश्न जो है वो पेपर में पूछा गया था हिंदी साहित्य के इतिहास से। क्वेश्चन नंबर 48 है, लाल पान की बेगम की कहानी में बिरजू की मां किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? ऑप्शन ए चंपिया, ऑप्शन बी जंगी की पतोहू, ऑप्शन सी लरेना की बीवी, या ऑप्शन डी राधे की बेटी सुंदरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जंगी की पतोहू को बिरजू की मां ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है। लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं बिरजू की मां, बिरजू के बप्पा, चंपिया, बिरजू, मखनी फुआ, जंगी की पतोहू, ट्यूशन वाली, लरेना की बीवी, सिद्धू की बहू, राधे की बेटी सुनरी, सहुआन, जंगी, रंगी जंगी का बेटा, बाबू साहब जमींदार और जमींदार का बेटा। इतने पात्र जो हैं वो इस कहानी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, अज्ञे ने किस कहानीकार के व्यक्तित्व को नैसर्गिक नहीं अर्जित व्यक्तित्व का उदाहरण माना है? ऑप्शन 1 शेखर जोशी, ऑप्शन 2 जैनेन्द्र, ऑप्शन 3 भीष्म साहनी, या ऑप्शन 4 ज्ञान रंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जैनेन्द्र को नैसर्गिक नहीं अर्जित व्यक्तित्व का उदाहरण माना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन उसने कहा था कहानी का नहीं है? ऑप्शन ए चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतने वर्ष लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। ऑप्शन बी मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था, संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान ना था। ऑप्शन सी मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। ऑप्शन डी लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छा अनुसार उसकी मजदूरी चुका देते। ऑप्शन ई मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल बी डी। बी और डी ये दोनों ही कथन जो है कि उसने कहा था कहानी के नहीं। बाकी ए वाला जो कथन है और ई ये दोनों ही कथन उसने कहा था कहानी के हैं। ए वाला जो कथन है ये लहना सिंह का कथन है, और सी वाला कथन जो है ये
ये कथन है सूबेदारनी का। और ये वजीरा सिंह का कथन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी सन 1907, ऑप्शन सी सन 1908, ऑप्शन डी सन 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1904 में चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन हुआ था। तो कहानियों के प्रकाशन वर्ष जो है ये आप लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। कभी कभी सम्मिलित करने वाले में प्रश्न आ जाते हैं इस तरीके, कभी कभी ऐसे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रभाषा केवल रईसों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती, उसे किसानों और मजदूरों की भाषा बनना पड़ेगा। कहानी के संदर्भ में यह किसका कथन है? ऑप्शन 1 अमरकांत, ऑप्शन 2 ज्ञान रंजन, ऑप्शन 3 कमलेश्वर या ऑप्शन 4 प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रेमचंद्र का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 53 है, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, ना कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? ऑप्शन ए नवाब बीबी ने शाहनी से, ऑप्शन बी शेरा ने हुसैना से, ऑप्शन सी शाहनी ने दाऊद खां से, ऑप्शन डी लाल बीबी ने शाहनी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवाब बीबी ने शाहनी से ये कथन कहा है। ये सिक्का बदल गया कहानी के पात्र हैं शाहनी, शेरा, हसैना, शाहजी, फिरोज। ये शाहनी को मारने के लिए शेरा को भड़काने वाला है। जैना, शेरा की मां नवाब बीबी, बेगू पटवारी, जौलदार, दाऊद खां इंस्पेक्टर, इस्माइल और रसूली, इतने पात्र सिक्का बदल गया कहानी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन 1 लाल मोहर, ऑप्शन 2 पलट दास, ऑप्शन 3 महेश्वर, ऑप्शन 4 धुन्नी राम, ऑप्शन 5 बेगू पटवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल 1 2 4। लाल मोहर, पलट दास और धुन्नी राम, ये तीनों ही पात्र जो हैं वो तीसरी कसम कहानी के हैं। महेश्वर गैंग्रीन कहानी का पात्र है और बेगू पटवारी सिक्का बदल गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन 1 इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। ऑप्शन 2 इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। ऑप्शन 3 इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया है। ऑप्शन 4 इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन 5 गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 केवल 2 3 5। इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया है और गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। पिता पुत्र के संघर्ष को पिता कहानी में व्यक्त किया गया है और पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग जो है वो उसने कहा था कहानी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर पात्र दिए हैं और इधर कहानी। किरण, लक्ष्मा, अनीता और श्यामनाथ। कहानी है राही, कानों में कंगना, चीफ की दावत, कोसी का घटवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किरण, कानों में कंगना, लक्ष्मा, कोसी का घटवार, अनीता, राही, श्यामनाथ, चीफ की दावत। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कहानियां दी हुई हैं ईदगाह, आकाशदीप, कानों में कंगना, परिंदे, राजा निर्बंसिया।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले आएगा कानों में कंगना 1913, फिर आकाशदीप 1928, फिर ईदगाह 1933, फिर परिंदे 1957, राजा निर्बंसिया 1957। क्वेश्चन नंबर 58 है, उसका युवा अपनी प्रतिष्ठा की जीत कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? ऑप्शन ए अपना अपना भाग्य, ऑप्शन बी गैंग्रीन, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी राजा निर्बंसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिता कहानी का ये कथन जो है यहाँ पर आया हुआ है और ये कथन सुधीर के संबंध में इस कहानी में दिया हुआ। ये पिता कहानी के पात्र हैं सुधीर, पिता देवा सुधीर की पत्नी, कप्तान भाई वायुसेना में नौकरी करते हैं, दादा भाई और दादी अम्मा, और एक सुधीर की बहन का भी जिक्र जो है वो इस कहानी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला देखकर चीफ प्रसन्न हो गए? ऑप्शन ए कसीदाकारी, ऑप्शन बी चिकनकारी, ऑप्शन सी जरदोजी या ऑप्शन डी फुलकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फुलकारी को देखकर चीफ जो है वो प्रसन्न हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है? ऑप्शन ए नान्ही नान्ही देतवा पातर ठोरवा छटके जैसन बिजलिया, ऑप्शन बी जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी हमरा पर होखू सहाय, हे मैया हमरा पर होखू सहाय, ऑप्शन सी नोनवा चटाई काहे नहीं मारली सॉरी घर आ, ऑप्शन डी सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नान्ही नान्ही देतवा पातर ठोरुआ छटके जैसन बिजल गया। ये गीत जो है वो इस कहानी में नहीं आया हुआ है। तीसरी कसम कहानी में कुल 6 गीत जो है वो आए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले गीत आता है जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी। ये विदेशिया नाच का वंदना गीत है। ये गीत देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैसा गीत है ये, क्योंकि कहानी में दिया हुआ है। तो ये विदेशिया नाच का वंदना गीत है। और दूसरा गीत दिया हुआ है सजनवा बैरी हो गए हमरो सजनवा, अरे चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे सब कोई बाँचे चिट्ठिया हो तो, हाय करमवा होए करमवा। ये छोकरा नाच का गीत है। और लाली लाली डोलिया पे लाली रे दुल्हनिया पान खाए, ये गांव के बच्चे गाते हैं जब हीरावन हीराबाई को लेकर जा रहा होता है। चौथा गीत ये आता है सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तो ये गीत जो मैंने लिए ये सारे इसी क्रम में कहानी में आए हुए हैं। और ये गीत आता है जब हीरामन हीराबाई को महुआ घटवारिन की कहानी सुना रहा होता, उसके बीच में ये गीत आता है। तो हो सकता है ये गीत देके आपको क्रम से लगाने के लिए पूछ लिया जाए, तो आप लोग याद रखेंगे ये पंक्ति किस गीत की दी हुई थी वहां क्वेश्चन में। और छठे नंबर पे जो गीत आता है वो ये है, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल पर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि ई तुम मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। तो 6 गीत जो है वो इस कहानी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन 1 माता दीन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे, ऑप्शन 2 माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ, ऑप्शन 3 माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत हमें पैसा नहीं काम प्यारा है, ऑप्शन 4 चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ, ऑप्शन 5 माता दीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल 2 3 4। माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ, माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत में पैसा नहीं काम प्यारा है, और चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। तीनों ही कथन जो है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के संबंध में बिल्कुल सही है।
माता दीन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने नहीं गए थे, सांस्कृतिक आदान प्रदान करने गए थे। वहां पर माता दीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह जो है वो कम कर दी थी, ये आप लोग याद रखेंगे। तनख्वाह आप लोग याद रखेंगे चांद की पुलिस में क्या थी, तो सिपाही की जो थी वो 500 थी। वहां पर हो सकता है ये प्रश्न पूछ लिया जाए, तो सिपाही की तनख्वाह वहां 500 थी और थानेदार की 1000 थी। तो ये आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए पेपर में। ये है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के पात्र। माता दीन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर एमडी साहब, कोतवाल चांद पुलिस स्टेशन का कोतवाल, अब्दुल गफूर मुंशी भारतीय पुलिस में, बलभद्र हवलदार, राम सजीवन हवलदार। तो इतने पात्र जो है वो इस कहानी में आते हैं। इस कहानी में ये जो लाइन आई है, माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ, तो ये किसने दिया था आदेश माता दीन को? तो एसपी साहब के घर से कहा गया था इनको, एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश जो है एसपी साहब के घर से मिला था। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछुड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित है। ऑप्शन 2, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। ऑप्शन 3, धुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। ऑप्शन 4, राही कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है। ऑप्शन 5, कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वैश्य के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल 2, 3, 5। एक टोकरी भर मिट्टी एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिलती है। धुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। और ये नहीं, ऑप्शन 5, कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वैश्य के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित भावुकतापूर्ण कहानी। तो तीनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन 1, चंपा द्वारा दीपक जलाना। ऑप्शन 2, दीप स्तंभ का महोत्सव। ऑप्शन 3, चंपा और जया द्वारा नौका विहार। ऑप्शन 4, बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध। ऑप्शन 5, बंदी द्वारा पोत से संबद्ध रज्जू का काटना। तो ये घटनाएं जिस क्रम में इस कहानी में आई हैं उनको उसी क्रम में लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा बंदी द्वारा पोत से संबंधित रज्जू को काटना, फिर आएगा बुद्धगुप्त और नायक के बीच द्वंद्व युद्ध, फिर चंपा द्वारा दीपक जलाना, फिर आएगा चंपा और जया द्वारा नौका विहार, सबसे लास्ट में आएगा दीप स्तंभ का महोत्सव। यहाँ पर ये मैंने घटनाएं जो है उनको क्रम से लिया है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अमृतसर में अनजान लड़की से तेरी कुड़माई हो गई, यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंह की आयु थी। ऑप्शन 1, 8 वर्ष। ऑप्शन 2, 10 वर्ष। ऑप्शन 3, 12 वर्ष। ऑप्शन 4, 9 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 12 वर्ष। तो ये तेरी कुड़माई हो गई पूछते वक्त लहना सिंह की आयु जो थी वो 12 वर्ष थी और लड़की की आयु जो थी वो 8 वर्ष थी। ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र कोसी के घटवार कहानी के हैं? ऑप्शन ए, रजुआ। ऑप्शन बी, लक्ष्मा। ऑप्शन सी, बहादुर। ऑप्शन डी, धर्म सिंह। ऑप्शन ई, गुसाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल बी डी ई। लक्ष्मा, धर्म सिंह और गुसाइन, ये तीनों ही पात्र जो है वो कोसी के घटवार कहानी के हैं। और यहाँ पर रजुआ की जगह अगर रमुआ होता तो ये सही हो जाता।
क्योंकि रमुआ पात्र है कोसी गढ़वार कहानी में। ये पात्र है कोसी गढ़वार कहानी के, इनको हम लोग देख लेते हैं। गोसाई पूर्व सैनिक, लक्ष्मा गोसाई की प्रेमिका, हवलदार धर्म सिंह, राम सिंह रमुआ लक्ष्मा का पति, किशन सिंह सिपाही, नर सिंह प्रधान, सोबनिया का लड़का, उमेद सिंह दूसरा घटवार। क्वेश्चन नंबर 66 है, भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? ऑप्शन 1 कोसी का घटवार, ऑप्शन 2 राजा निर्बंसिया, ऑप्शन 3 अपना अपना भागे, ऑप्शन 4 परिंदे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, राजा निर्बंसिया कहानी से ये कथन लिया गया है। और ये कथन जो है ये आया है कहानी में चंदा के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 67 है, करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन 1 दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ऑप्शन 2 गैंग्रीन, ऑप्शन 3 परिंदे, ऑप्शन 4 सिक्का बदल गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, परिंदे कहानी का पात्र है करीमुद्दीन। अब हम लोग परिंदे कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। इसके पात्र हैं लतिका, पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका, मिस्टर ह्यूबर्ट संगीत शिक्षक, डॉक्टर मुखर्जी स्कूल में अध्यापन तथा प्राइवेट प्रैक्टिस, मेजर गिरीश नेगी कुमाऊं रेजिमेंट, करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर, मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल, फादर एलमंड चैपल के पादरी, जूली, सुधा और हेमंती। इतने पात्र जो हैं वो इस कहानी में आते हैं। कहानियों के पात्रों से एक प्रश्न तो पेपर में हर बार ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग कहानी के पात्रों को बहुत ध्यान से देखेंगे। मैंने कहानी के पूरी किस कहानी के पात्रों को एक वीडियो में करवाया हुआ है, आप लोग चाहें तो उस क्लास को जाके देख सकते हैं, जिससे आप लोगों के ये पात्र जो है वो कवर हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 68 है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर कथन दिए हुए हैं और इधर कहानी। कथन है मारो मत धीरे धीरे चलने दो। दूसरा कथन है चलो ठीक है कोई चूड़ियां वूड़ियां हो तो पहन लो। तीसरा कथन है मैं अनुचर हूं वरुण देव की शपथ में विश्वासघात ना करूंगा। चौथा कथन है वह आंख मूंद रही थी, सूझ कहाँ रही थी, जी रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारो मत धीरे धीरे चलने दो तीसरी कसम, चलो ठीक है कोई चूड़ियां उड़ियां हो तो पहन लो चीफ की दावत, वरुण देव की शपथ में विश्वासघात ना करूंगा आकाशदीप, और वह आंखें मूंदे सोच रही थी, सोच कहाँ रही थी, जी रही थी। ये परिंदे कहानी का कथन है। ये कथन जो है इसमें ये श्यामनाथ का है, ये आकाशदीप कहानी में नायक का कथन है, और ये कथन लतिका के संदर्भ में कहानी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 है, अमृतसर आ गया कहानी में किस स्टेशन के बाद हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी गहरी हो गई? ऑप्शन 1 अमृतसर, ऑप्शन 2 वजीराबाद, ऑप्शन 3 जेहलम या ऑप्शन 4 हरबंसपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, वजीराबाद आने के बाद जो है हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी जो है वो गहरी हो गई थी। ये जो अमृतसर आ गया कहानी इसमें कई स्थानों का नाम आया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पर ले लिया है, हम लोग देख लेते हैं इनको। पेशावर, बम्बई, वजीराबाद दिल्ली, अमृतसर, हरबंसपुरा लाहौर, गुरदासपुर और बर्मा। इतने स्थानों का नाम जो है वो इस कहानी में आया हुआ है। स्थानों के नाम जो है वो पेपर में पूछे जा रहे हैं, पिता कहानी से पूछा गया था और लाल पान की बेगम कहानी से भी पूछा गया था, तीसरी कसम कहानी से भी पूछा जा चुका है, तो इससे भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है, ईदगाह कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, हामिद को अपने अब्बा जान एवं अम्मी जान के ना होने का बहुत दुख है। ऑप्शन बी, महमूद ने सिपाही खरीदा है। ऑप्शन सी, नूरे को भिश्ती पसंद आया है।
ऑप्शन डी, सम्मी अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहता है। ऑप्शन ई, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, केवल बी डी ई। महमूद ने सिपाही खरीदा है। सम्मी अपनी खंजरी हामिद से बदलना चाहता है। ऑप्शन ई, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। नूरे को यहाँ भिश्ती नहीं पसंद आया था, नूरे को वकील पसंद आया था। ये खिलौने आप लोग बच्चों की जरूर याद रखेंगे, ये हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? यह कथन परिंदे कहानी की किस पात्र का है? ऑप्शन ए, मिस वुड। ऑप्शन 2, डॉक्टर मुखर्जी। ऑप्शन 3, ह्यूबर्ट। या ऑप्शन 4, लतिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, डॉक्टर मुखर्जी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 72 है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अनुसार विधवा टोकरी भर मिट्टी का उपयोग किस लिए करना चाहती थी? ऑप्शन 1, पौधे लगाने के लिए। ऑप्शन 2, घर बनाने के लिए। ऑप्शन 3, चूल्हा बनाने के लिए। ऑप्शन 4, चौका तैयार करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चूल्हा बनाने के लिए वो एक टोकरी भर मिट्टी ले जाना चाहती थी, जिसमें वो रोटी बना करके अपनी पोती को खिला सके, क्योंकि उस झोपड़ी से निकलने के बाद उसकी पोती ने खाना खाना बंद कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 73 है, पिता कहानी के पिता ने किन 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष जो है वो काट दिए? ऑप्शन 1, रामायण महाभारत। ऑप्शन 2, गीता विष्णु पुराण। ऑप्शन 3, श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन 4, रामायण गीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रामायण गीता। आप लोग याद रखेंगे कि पिता ने 2 पुस्तकों में जिंदगी के कितने वर्ष काट दिए? 35 वर्ष काट दिए। और 2 पुस्तकें कौन सी थी? रामायण और गीता। ये जो पॉइंट है ये आगे पीछे करके कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, उसने कहा था कहानी के आधार पर उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, लाहौर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम करती है। ऑप्शन बी, वजीर सिंह पलटन का विदूषक था, वह बाल्टी से गंदला फेंकते हुए जर्मनी के बादशाह का तर्पण करने लगता है। ऑप्शन सी, सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई। ऑप्शन डी, लहना सिंह दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने लगा। ऑप्शन ई, लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल BCE। वजीर सिंह पलटन का विदूषक था, सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लगाई और लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया। तो ये जो तीनों कथन है ये बिल्कुल सही है। और ये वाला कथन जो है यहाँ पर लाहौर की जगह अगर अमृतसर होता तो ये कथन सही हो जाता। अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली मरहम लगाने का काम है करती है। और लहना सिंह ने दिया सलाई से सिगरेट जलाकर पीने नहीं लगा था, वो दिया सलाई जलाकर वो लप्टन साहब का चेहरा देखना चाहता था। सूबेदारनी ने अपने पति और बेटे को बचाने की गुहार लहना सिंह से लगाई थी। इस तरीके से PYQ जो है वो रिपीट किए जाते हैं पेपर में। तो आप लोग PYQ जो है बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, जिससे से अगर वो पॉइंट कोई पेपर में पूछ लिया जाए तो आप लोगों का गलत ना हो एक भी। क्वेश्चन नंबर 75 है, अमृतसर आ गया कहानी में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, छोटी सी बच्ची उसके साथ थी, बेरहमो तुमने बहुत बुरा किया। ऑप्शन बी, बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पतले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, काले बाबू ताकत आएगी अम जैसा हो जाएगा। ऑप्शन डी, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मेरे साथ औरत जात है, गाड़ी निकल जाएगी। ऑप्शन ई, बंद करो जी दरवाजा, बिना पूछे चढ़े आते हैं, अपने बाप का घर समझ रखा है, मत घुसने दो जी, क्या करते हो, धकेल दो पीछे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3,
सबसे पहले आएगा काले बाबू ताकत आएगी, उसके बाद में आएगा ई बंद करो जी दरवाजा, फिर आएगा तुम्हारे दिल में दर्द मर गया है, ये बुढ़िया का कथन है। फिर आएगा डी और फिर सबसे लास्ट में आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 76 है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर कथन दिए हैं और इधर कहानी। पहला कथन है, कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी सी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। दूसरा कथन है, ऐसे ही खाने पीने की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। तीसरा कथन है, किसी चीज को ना जानना यदि गलत है तो जानबूझकर ना भूल पाना, हमेशा जोंक की तरफ से चिपटे रहना, यह भी गलत है। चौथा कथन है, लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा, भवसागर की जल तरंगों पर थिर होना कब संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कल तक जो खद्दर भी ना पहनते थे, राही, और ऐसी खाने पीने की तकदीर लेकर आया होता तो कोसी का घटवार, किसी चीज को ना जानना गलत है, परिंदे, और ये कानों में कंगना। ये कथन जो है पहला अनीता का है, दूसरा कथन लक्ष्मा का है, और ये जो कथन है ये डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 77 है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर कहानीकार है, उधर कहानी। कहानीकार हैं राजेंद्र यादव, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, माधवराव सप्रे, और कहानियां हैं एक पथिक का स्वप्न, चित्र लिखे पत्थर, जिज्ञासा, अपने पार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र यादव, अपने पार, अज्ञेय, जिज्ञासा, जयशंकर प्रसाद, चित्र लिखे पत्थर, माधवराव सप्रे, एक पथिक का स्वप्न। क्वेश्चन नंबर 78 है, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं कि चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवादित कहानी के किस पात्र का है। ऑप्शन 1 महमूद, ऑप्शन 2 मोहसिन, ऑप्शन 3 नूरे, ऑप्शन 4 सम्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहसिन का ये संवाद है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेव का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सुहाग चिन्ह, ऑप्शन बी बिंदिया, ऑप्शन सी करधनी, ऑप्शन डी कंगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुहाग चिन्ह। काला चरेव का अर्थ सुहाग चिन्ह है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 80 है, परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह किस लेखक का है। ऑप्शन ए अंतोन चेखव, ऑप्शन बी कैथरीन मैन्सफील्ड, ऑप्शन सी जॉन पॉल सार्त्र, या ऑप्शन डी ओ हेनरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैथरीन मैन्सफील्ड का कथन है, जो परिंदे कहानी के प्रारंभ में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 है, तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से हुआ है। ऑप्शन ए रौता कंपनी जगमोहन कंपनी, ऑप्शन बी मथुरा मोहन कंपनी जगमोहन कंपनी, ऑप्शन सी सगुन कंपनी रौता कंपनी, ऑप्शन डी मथुरा मोहन कंपनी रौता कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मथुरा मोहन कंपनी और रौता कंपनी। इन दोनों कंपनियों से ही हीराबाई का संबंध जो है इस कहानी में है। क्वेश्चन नंबर 82 है, लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र है। ऑप्शन ए सुहासी, ऑप्शन बी चंपिया, ऑप्शन सी ज्योतिया, ऑप्शन डी मखनी फुआ, या ऑप्शन ई सुनरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड केवल बी डी ई, यानी चंपिया, मखनी फुआ और सुंदरी। ये तीनों जो हैं ये स्त्री पात्र हैं लाल पान की बेगम कहानी के। चंपिया, मखनी फुआ और राधे की बेटी सुंदरी।
और भी स्त्री पात्र हैं इसकी, जंगी की पतोहू, लरेना की बीवी, सहुआन और बिरजू की माँ, ये और स्त्री पात्र हैं इस कहानी के। क्वेश्चन नंबर 83 है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर मातादीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए, नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। ऑप्शन बी, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया। ऑप्शन सी, थाने में हनुमान मंदिर बनवाया। ऑप्शन डी, पुलिस का मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया। ऑप्शन ई, पुलिस वालों की तनख्वाहें कम कराई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। तो सबसे पहले मातादीन ने चांद पर जाके थानों में हनुमान मंदिर जो है वो बनवाया, उसके बाद में फिर पुलिस वालों की तनख्वाहें जो है वो कम कराई, उसके बाद में फिर जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, फिर पुलिस की का मानवतावाद, इस धारणा में पुलिस वालों का विश्वास जगाया, फिर सबसे लास्ट में नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। क्वेश्चन नंबर 84 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इधर उसने कहा था कहानी में आए जो पंजाबी शब्द दिए हुए हैं और उधर उनके अर्थ। शब्द है कुड़माई, घुमाओ, खोते, तीमिया या तीमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कुड़माई मंगनी, घुमाओ जमीन की नाप, खोते गधा, तीमिया या तीमी स्त्री या स्त्रियां। क्वेश्चन नंबर 85 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, रोज उर्फ गैंग्रीन कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है, वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। कथन दो, चीफ की दावत कहानी में मां ने एक पुराना टप्पा 2 पत्थर अनारा दे गाकर सुनाया। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 1 असत्य है और किंतु कथन 2 सत्य है। तो ये जवाब जो है वो एनटीए द्वारा माना गया था, जबकि इसमें दोनों ही कथन जो है वो असत्य हैं। इसमें पहला कथन इस तरीके से असत्य है कि क्योंकि मालती के पति का नाम महेश्वर था और वे एक सरकारी जो थे वो डॉक्टर थे। और ये 2 पत्तरा अनारा दे तो श्यामनाथ ने बोला था कि माँ सुना दो, लेकिन जो श्यामनाथ की माँ थी उसने एक पुराना विवाह का गीत सुनाया था, कोई बढ़िया टप्पे 2 पतरा अनारा दे सुना दो, लेकिन उसने एक पुराना विवाह गीत गाया था श्यामनाथ की माँ ने, और वो गीत था हरियाणी माए हरियाणी बहने हरियाते भागी भरिया है। तो इस तरीके से इसके दोनों ही कथन जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 86 है, बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए, ईदगाह। ऑप्शन बी, अमृतसर आ गया। ऑप्शन सी, उसने कहा था। ऑप्शन डी, राजा निर्बंसिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा निर्बंसिया कहानी का पात्र है बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 87 है, नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया है। ऑप्शन ए, सिक्का बदल गया। ऑप्शन बी, तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम। ऑप्शन सी, कोसी का घटवार। ऑप्शन डी, एक टोकरी भर मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम कहानी में नननपुर हाट का जिक्र जो है वो किया गया। इस कहानी में काफी सारे स्थानों के नाम जो है वो आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया है। ऑप्शन ए, अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर। ऑप्शन बी, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर। ऑप्शन सी, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर। ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर। ऑप्शन ई, यातायात के साधनों की उपलब्धता पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल ए बी डी, अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर और लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर। क्वेश्चन नंबर 89 है, पिता कहानी के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं। ऑप्शन ए,
उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। ऑप्शन बी, वे पैसे जमा कर रखने में यकीन नहीं रखते थे। ऑप्शन सी, वे दूसरों के द्वारा लाई चीजों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। ऑप्शन डी, वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे। ऑप्शन ई, बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल उन्हें पसंद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ए, सी, डी। उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी, दूसरे द्वारा लाई गई चीजों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे, और ये 35 वर्षों तक अखंड रामायण और गीता पढ़ते रहे। तो इस तरीके से प्रश्न जो है वो पेपर में रिपीट करे जाते हैं। इसी तरीके का प्रश्न जो है हम लोग आगे सॉल्व करके आ रहे हैं। तो इस तरीके से पीवाईक्यू जो है वो रिपीट होते हैं। तो आपको हर एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 90 है, दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, चीज का उसे तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उल्हाना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है, जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। यह उदाहरण किस कहानी से लिया गया है? ऑप्शन ए, आकाशदीप। ऑप्शन बी, अपना अपना भाग्य। ऑप्शन सी, परिंदे। या ऑप्शन डी, सिक्का बदल गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिंदे। ये कहानी से कथन जो है, परिंदे कहानी से कथन जो है लिया गया है, और ये कथन लतिका के संबंध में कहानी में आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 91 है, चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है। ऑप्शन बी, बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है। ऑप्शन सी, मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है। ऑप्शन डी, माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है। ऑप्शन ई, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल ए, सी, ई। एक व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है, मध्यवर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है, और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। तो ये जो कथन है तीनों, ये बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 92 है, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। उपर्युक्त गीत निम्न में से किस कहानी में प्रयुक्त है? ऑप्शन ए, रस प्रिया। ऑप्शन 2, पंचलाइट। ऑप्शन 3, लाल पान की बेगम। ऑप्शन 4, तीसरी कसम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तीसरी कसम कहानी में ये गीत जो है वो आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। ऑप्शन ए, अमृतसर आ गया। ऑप्शन 2, परिंदे। ऑप्शन 3, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ऑप्शन 4, उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उसने कहा था। कहानी जो है वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित है, और इसमें पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग भी जो है वो किया गया है। ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, जगपतिक बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरी से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। ऑप्शन 1, राजा निर्बंसिया। ऑप्शन 2, नीली झील। ऑप्शन 3, सफेद तितलियां। ऑप्शन 4, सीने का दर्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राजा निर्बंसिया कहानी में राजा निर्बंसिया कहानी जो है वो जगपतिक बीमारी और बेरोजगारी से उपजी मजबूरी से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 95 है, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? ऑप्शन ए, उसने कहा था। ऑप्शन 2, दुलाई वाली। ऑप्शन 3, गैंग्रीन। ऑप्शन 4, अपना अपना भाग्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दुलाई वाली कहानी का पात्र है वंशीधर। तो हम लोग दुलाई वाली कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। वंशीधर, नवल किशोर, ये ही दुलाई वाली होता है। अगर पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि दुलाई वाली कहानी में दुलाई वाली जो है वो कौन है, तो नवल किशोर ही है, जो दुलाई ओढ़े बैठे रहते हैं।
जानकी देई वंशीधर की पत्नी, सीता उम्र 10 वर्ष जानकी देई की बहन, नवल किशोर की बहू, भले घर की स्त्री, कहारिन, जानकी के मायके की नौकरानी, कुली और इक्के वाला। इतने पात्र जो है वो इस कहानी में आते हैं। इसमें सीता की उम्र पेपर में पूछी जा चुकी है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और हो सकता है इसका रिश्ता पूछ लिया जाए जानकी देई से, तो ये जानकी देई की बहन होती है। क्वेश्चन नंबर 96 है, तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन ए रमपतिया, ऑप्शन बी चुरमुनिया, ऑप्शन सी धुन्नी राम, ऑप्शन डी पलटदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल सी डी, धुन्नी राम और पलटदास। ये दोनों ही जो हैं वो तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। ऑप्शन ए सांप्रदायिक सामंजस्य, ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन सी मातृ वात्सल्य, ऑप्शन डी राजनीतिक चेतना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड केवल बी सी, बाल मनोविज्ञान और मातृ वात्सल्य। ये दोनों ही ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर पात्र दिए हुए हैं और इधर कहानी। मालती, वजीरा सिंह, बुद्धगुप्त, लाल मोहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालती गैंग्रीन, वजीरा सिंह उसने कहा था, बुद्धगुप्त आकाशदीप, लाल मोहर तीसरी कसम। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए अग्निखोर, ऑप्शन बी पिंजरा, ऑप्शन सी नीलम देश की राजकन्या, ऑप्शन डी जयदोल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पहले आएगा नीलम देश की राजकन्या 1938, और ये जैनेन्द्र की कहानी है। फिर दूसरे नंबर पे आएगी पिंजरा 1944, ये उपेंद्रनाथ अश्किन की कहानी है। फिर आएगा जयदोल 1951, यज्ञ की कहानी है। और फिर सबसे लास्ट में आएगा अग्निखोर, इसका प्रकाशन वर्ष है 1973, और ये है फणीश्वरनाथ रेणु का कहानी। क्वेश्चन नंबर 100 है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपयुक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। ऑप्शन एक टोकरी भर मिट्टी, ऑप्शन 2 पूस की रात, ऑप्शन 3 संवदिया, ऑप्शन 4 ठाकुर का कुआं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है। ऑप्शन ए वकील, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन सी खंजरी, ऑप्शन डी भिश्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भिश्ती। मोहसिन जो है वो मेले से भिश्ती खरीदता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। ऑप्शन ए कछुआ धर्म, ऑप्शन बी उसने कहा था, ऑप्शन सी बुद्धू का कांटा, या ऑप्शन डी सुखमय जीवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कछुआ धर्म। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं, निबंध है। क्वेश्चन नंबर 103 है, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। ऑप्शन ए अंधेरे में, ऑप्शन 2 दूसरी दुनिया, ऑप्शन 3 पिछली गर्मियों में, ऑप्शन 4 बादलों के घेरे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बादलों के घेरे में। ये जो कहानी है निर्मल वर्मा की नहीं है, ये कृष्णा सोबती की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 104 है, सोजे वतन कहानी संग्रह की कहानियां हैं। ऑप्शन ए
यही मेरा वतन है, ऑप्शन बी आहुति, ऑप्शन सी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ऑप्शन डी जुलूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड केवल ए सी। यही मेरा वतन है और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ये दोनों ही कहानियां जो है वो सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित हैं। सोजे वतन कहानी संग्रह में कुल 5 कहानियां जो हैं वो संकलित हैं। वो कहानियां हैं इश्क़ दुनिया व हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दूसरी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तीसरी है यही मेरा वतन है। चौथी है शेख मखमूर और 5वीं है सिले मातम शोक का पुरस्कार। और प्रेमचंद का यही कहानी संग्रह है जिसको राजद्रोह के आरोप में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 105 है आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं। ऑप्शन ए आत्मसमर्पण, ऑप्शन बी पिता की हत्या का प्रतिशोध, ऑप्शन सी प्रच्छन्न प्रेम, ऑप्शन डी पुरुष की निरंकुशता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड केवल बी सी। पिता की हत्या का प्रतिशोध और प्रच्छन्न प्रेम, ये दोनों ही आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन ए महेश पांडे, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी सरदारी लाल, ऑप्शन डी जगपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड केवल बी डी। बच्चन सिंह और सरदारी लाल, सॉरी बच्चन सिंह और जगपति, ये दोनों ही पात्र जो हैं वो राजा निर्बंसिया कहानी के हैं। अब हम लोग राजा निर्बंसिया कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। जगपति, चंदा, बच्चन सिंह, दयाराम। ये दयाराम पात्र पूछा जा चुका है पेपर में। राजा निर्बंसिया, रानी, महत रानी, माँ कथावाचक की, जो राजा निर्बंसिया की कहानी सुनाती है बच्चों को, बच्चे 4-5 बच्चे, कथावाचक मैट्रिक पास, चाची जगपति की चाची, बन्ने और शकुरे लकड़ी काटने वाले, सुदर्शन दर्जी, बंसी किराने वाला, मधुसूदन, मुंशी जी, हंसराज पंजाबी। और इसमें एक स्थान का उल्लेख है जहां की जगपति और चंदा निवासी होते हैं, मैनपुरी। क्वेश्चन नंबर 107 है सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इधर कहानी दी हुई है और इधर कहानी के विषय एक तरफ। कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत और पिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, देश विभाजन, देश प्रेम, अमृतसर आ गया, देश विभाजन, चीफ की दावत, वृद्धों की उपेक्षा, और पिता, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 108 है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए आकाशदीप, ऑप्शन बी तर्क और तूफान, ऑप्शन सी इंद्रजाल, ऑप्शन डी पाजीब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पहले आएगा इंद्रजाल। आकाशदीप, सॉरी सबसे पहले आएगा आकाशदीप 1928, फिर आएगा इंद्रजाल 1936, तर्क और तूफान 1944 और पाजेब जो है वो 1948। क्वेश्चन नंबर 109 है परिंदे कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर मुखर्जी, ऑप्शन बी ह्यूबर्ट, ऑप्शन सी श्यामनाथ, ऑप्शन डी लतिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट केवल ए बी, डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट। ये जो आंसर है ये एनटीए द्वारा माना गया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, बी और डी, क्योंकि लतिका भी इसी कहानी की पात्र है और श्यामनाथ चीफ की दावत कहानी का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 110 है चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए देवी शंकर अवस्थी, ऑप्शन बी मधुरेश, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी भवदेव पांडे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भवदेव पांडे। भवदेव पांडे ने इसे पहली राजनीतिक और राजनीतिक कहानी जो है इसको पहली माना है। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? ऑप्शन ए आदिम रात्रि की महक, ऑप्शन बी पंचलाइट, ऑप्शन सी तीसरी कसम, ऑप्शन डी रसप्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आदिम रात्रि की महक जो है वो ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित नहीं है कहानी। हम लोग ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित कहानियों को देख लेते हैं। रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुण, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, तीन बिंदियां। इतनी कहानियां जो हैं वो इस कहानी संग्रह में संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। परिंदे कहानी संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 13। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 7। परिंदे कहानी संग्रह में कुल 7 कहानियां जो हैं वो संकलित हैं। इन कहानियों को भी हम लोग देख लेते हैं। डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह, अंधेरे में, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे। कुल 7 कहानियां जो हैं इस कहानी संग्रह में संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। ऑप्शन ए, ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थी। ऑप्शन 2, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। ऑप्शन 3, दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। ऑप्शन 4, इसकी घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4। उसमें भीतर से प्रेम का स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, इसकी घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो ये दोनों ही कथन जो है ये रामचंद्र शुक्ल के हैं, उसने कहा था कहानी के संदर्भ में। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है और इसकी घटनाएं बोल रही हैं, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो ये जो कथन है जो रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के संदर्भ में कहा है। क्वेश्चन नंबर 114 है, तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। ऑप्शन ए पारबीसगंज, ऑप्शन 2 औराही हिंगना, ऑप्शन 3 चेथरिया पीर, ऑप्शन 4 सिरपुर बाजार। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 1 और 4, पारबीसगंज और सिरपुर बाजार। इन दोनों ही स्थानों का जिक्र जो है वो तीसरी कसम कहानी में किया गया है। तीसरी कसम कहानी में प्रयुक्त स्थान जो है वो उनको हम लोग देख लेते हैं। विराटनगर, पारबीसगंज, खरहिया शहर, चंपानगर, सिंधिया गांव, कानपुर हीराबाई का घर, तेगछिया, महावीर स्वामी है वहां पे, छतरपुर 25, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नननपुर, मीना बाजार, बनैली मेला और 2 नौटंकी कंपनियों का जिक्र किया गया है इसमें, रौता कंपनी और मथुरा मोहन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह है। ऑप्शन ए बिरादरी बाहर, ऑप्शन 2 राजा निर्बंसिया, ऑप्शन 3 ठसक, ऑप्शन 4 कस्बे का आदमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी 2 और 4, राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी। ये दोनों ही कहानी संग्रह जो है वो कमलेश्वर के हैं। तो हम लोग कमलेश्वर के कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आजादी मुबारक 2002। तो इतने कहानी संग्रह जो है वो कमलेश्वर के हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, परिंदे कहानी संग्रह के पात्र हैं। परिंदे कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन ए रिचर्ड, ऑप्शन 2 डॉक्टर मुखर्जी, ऑप्शन 3 रामधन, ऑप्शन 4 मिस्टर ह्यूबर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। ये दोनों ही पात्र जो है वो परिंदे कहानी के हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है। ऑप्शन ए दुलाई वाली, ऑप्शन बी पिता, ऑप्शन सी आकाशदीप या ऑप्शन डी गैंग्रीन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाशदीप कहानी में चंपादीप आया है। इसके अलावा इसमें बाली, जावा, सुमात्रा, इन स्थानों का भी नाम जो है वो आया हुआ है। तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 118 है, लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी कोसी का घटवार, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी परिंदे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी का घटवार कहानी का पात्र है लक्ष्मा। लक्ष्मा, गोसाई, धर्म सिंह, ये सारे ही पात्र जो हैं वो कोसी के घटवार कहानी के हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम है? ऑप्शन ए बूढ़ी काकी, ऑप्शन बी सवा शेर गेहूं, ऑप्शन सी पंच परमेश्वर, ऑप्शन डी प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगी पंच परमेश्वर 1916, फिर आएगा बूढ़ी काकी 1920, फिर सवा शेर गेहूं 1924, और फिर सबसे लास्ट में आएगी प्रेरणा। इसका प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए इंद्रजाल, ऑप्शन बी आकाशदीप, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी गूदड़ साई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले आएगी ग्राम 1911, फिर आएगी गूदड़ साई, उसके बाद में फिर आकाशदीप 1928, इंद्रजाल 1936। गूदड़ साई का प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं मिला कहीं, आप लोगों को बता तो आप लोग कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है? ऑप्शन ए आहुति, ऑप्शन बी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ऑप्शन सी सुभागी, या ऑप्शन डी मंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी से ये कथन जो है वो लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इधर पात्र दिए हुए हैं और इधर कहानी। पात्र हैं लहना सिंह, पीर बख्श, लतिका, श्यामनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लहना सिंह उसने कहा था, पीर बख्श पर्दा, लतिका परिंदे, और श्यामनाथ चीफ की दावत। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी का पात्र नहीं है? ऑप्शन ए जुम्मन शेख, ऑप्शन 2 महमूद, ऑप्शन 3 भजन सिंह, ऑप्शन 4 मोहसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3, जुम्मन शेख और भजन सिंह, ये दोनों ही पात्र जो है वो ईदगाह कहानी के नहीं है, बाकी महमूद और मोहसिन जो है वो ईदगाह कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन ए सुबोध चंद्र और मदारी लाल, ऑप्शन बी गंगी और मैकू, ऑप्शन सी करुणा और प्रकाश, ऑप्शन डी श्याम और धर्मदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुबोध चंद्र और मदारी लाल, ये दोनों ही पात्र जो है वो प्रेमचंद के प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। तो यहां से जो है वो हमारे 2021 से लेकर 2025 तक के प्रश्न जो है वो समाप्त होते हैं। आने वाली यूनिट के हम लोग सारे प्रश्न जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग इन पूरी 21 कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैंने इसकी पीडीएफ को शेयर कर दिया है, वहां से जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। या आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो भी आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने पूरी 21 कहानियों को करवाया हुआ है। कहानियों के साथ मैंने इसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू को भी करवाया है।
तो वो भी आप लोग कहानी पढ़ने के बाद इनको भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने कहानियों के नोट्स भी बनवाए हैं, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं, जिससे आप लोगों का कहानी से जो 10 से 11 प्रश्न जो है वो पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न जो है आप लोगों के बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। अगर आप लोग इतना कर लेंगे तो श्योर है कि आप लोगों के एक भी प्रश्न कहानी से गलत नहीं होंगे। अगर आप लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।